हम लोग किरचॉफ्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। किरचॉफ्स साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए, राइट। तो उसी को दो को फर्स्ट सेकंड, इस तरह से न्यूटन के तीन लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह से उस तरह से भी समझ सकते हो। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो इसको और भी इसको सेम नाम से जाना जाता है, किरचॉफ्स लॉ। ये तो हो ही गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको किरचॉफ्स रूल भी कह सकते हैं, और किरचॉफ्स करंट लॉ भी कह सकते हैं, या सिंपल करंट लॉ कह सकते हैं, या जंक्शन लॉ कह सकते हैं, या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कह सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम से आपको माइंड में रखना है कि ये सारा सेम ही चीज के बारे में बोला जा रहा है, राइट। करंट लॉ, जंक्शन लॉ, है ना। इसको केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्टकट में केसीएल, है ना। केसी तो आपको याद ही है, एल जोड़ देंगे तो केसीएल, राइट। तो इसके स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करेंट्स entering any point, that means junction, must be equal to the sum of all currents leaving that point junction, right। इसको डायग्राम से हम समझते हैं कि एक डायग्राम इसमें बनाया गया है, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। कि किसी जंक्शन को मान लो कि कहीं ये जंक्शन है, डायग्राम कहीं हम पहुंचते हैं, ये डायग्राम है कि ये जो ओ पॉइंट है दैट इज जंक्शन, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन भी साइमल्टेनियसली आप समझ लो। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंसीडर अ पॉइंट और जंक्शन ओ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द फिगर। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओ को हमने एक जंक्शन एज्यूम किया, राइट। लेट I1, I3, I5 be the current entering to the point O। अब डायग्राम में देखेंगे I1, I3 एंड I5 ये इंटर कर रहे हैं, क्योंकि एरो जो है वो O की तरफ है, तो इंटर कर रहे हैं जंक्शन में with the current entering to the point O, and I2 and I4 leaving the point O। और जो इसमें I2 और I4 देखेंगे, ये देखो O से बाहर की तरफ करंट का डायरेक्शन है, और I4 का बाहर की तरफ, right। If we consider current entering at point O is positive and the current leaving the point O is negative, then we have, ये आप साइन कन्वेंशन से याद रखेंगे कि जो जंक्शन पे इंटर कर रहा है, करंट का डायरेक्शन जो जंक्शन पे इंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है, तो जो इंटर कर रहा है उसका जो साइन कन्वेंशन आपको पॉजिटिव लेना है, जो लीव कर रहा है उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना है, सिंपल। तो हमने कहा कि फर्स्ट जो ऑड को, जस्ट इसको सिंपलिसिटी के लिए मैंने ऑड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, I1, I3, I5, और जो इवन है उसको I2, I4 वो लीव कर रहा है, राइट। इसमें आप अपनी मर्जी से समझने के लिए कोई सा भी इसमें अपने अनुसार ले सकते हो। जस्ट इस साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है कि जो जंक्शन को इंटर करेगा, जंक्शन जो पहुंचेगा उसको पॉजिटिव करना है, और जो वहां से लीव करेगा वहां उसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ पर जो एक दूसरा भी स्टेटमेंट जो बताया गया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, राइट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का जो उसमें फ्लो हो रहा है उसका अलजेब्रिक सम दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया कि जो भी करंट था इस सर्किट का, तो उसको हमने I1 प्लस I3 प्लस I5 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन को रीच कर रहे थे, जंक्शन में एंटर कर रहे थे, और ये दो को हमने माइनस में कंसीडर कर लिया। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, माइनस I4, तो माइनस I2 और माइनस I4, प्लस को मतलब सारे को हमने अलजेब्रिक सम कर दिया, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू जीरो। ये साइन कन्वेंशन आपको इंटरनली अप्लाई करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज कर लेंगे, तो दैट विल बी I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। दैट मीन्स इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो करंट इंटर कर रहा सर्किट में और जो करंट लीव कर रहा सर्किट में, दैट शुड बी इक्विवेलेंट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ, या केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ, राइट। दूसरा बहुत ही फास्ट हम डिस्कस करते हैं, ये भी इजी है।
कि इसको हम लूप लॉ कहते हैं या वोल्टेज लॉ कहते हैं, केवीएल कह सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस across all elements around any closed circuit loop must be zero। ये फॉर्मुलेशंस आपको याद रखना है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। एक पहला था समेशन आई इज इक्वल टू 0, राइट, कि केसीएल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समेशन आई इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो भी एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा कि एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे उसमें डिवाइसेस कनेक्टेड हो, तो सारे के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, एक डायोड है, बहुत सारे लगे हैं, तो सारे के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उन सारे का सम इक्वल टू 0 होगा, राइट। दैट इज सेकंड लॉ और लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया था, उसके लिए वोल्टेज के करंट के लिए, राइट, उस चीज का ध्यान रखना। So this is all about Kirchhoff's। Okay.